यहाँ पे भी शोर शराबा, आवाज वाली जो इक्विपमेंट, मशीनरी जो चलती है ना, तो हमारे कान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें ये ईयरप्लग लगाना पड़ता है। इसको ईयर प्लग कहते हैं। ओके साहब। और दूसरा बंदा कहाँ है? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। फायर झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं, लेकिन इधर उधर थूकेगा, मतलब प्लांट में आके गंदगी करेगा तू। ये सब नहीं चलने वाला यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे CLSL में आए हो तो आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी और इधर उधर आपको थूकना नहीं। जैसे ये लोग साले फॉलो करते हैं ना, वैसे आपको भी सेफ्टी का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और इधर उधर थूकना नहीं है, ठीक है? और तीसरा बंदा कहाँ है? तीसरा साहब इधर रहा। तीसरा बादशाह हम है। क्या नाम है तुम्हारा? जली को आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं। राख से जो बारूद बनती है उसे विश्वनाथ कहते हैं। अरे भाई विश्वनाथ, इधर आओ। हाँ साहब। ये जो पी रहे हो ना, ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। ये पी के आप अंदर जाओगे ना, जिसे वो आग लग सकती है, और आग लगेगी ना, वो सर्वनाश होगा। सर्वनाश से तू भी जाएगा और तेरे बीवी बच्चे अकेले रह जाएंगे। उसे अनाथ कहते हैं। इसलिए अगर प्लांट में जाते हो तो आपको सेफ्टी से काम करना पड़ेगा और ये सब नहीं चलेगा वहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको सेफ्टी से चलना है। और ये अगर आप समझ गए हो तो फेंक दो। ठीक है साहब, फेंक देते हैं। और भाई लोग सभी लोग समझ गए रे बाबा? समझ गए ना सब? कोई प्लांट में पिएगा नहीं, कोई फूकेगा नहीं और कोई थूकेगा नहीं। समझ गए ना? ठीक है साहब। पुष्पा है पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे पुष्पा लगा तो नहीं? कोई मदद करो इसकी, कोई इसकी मदद करो, इसे चोट लगी है क्या? हेलो। अरे ओ विश्वनाथ, ये बीच में खंभा किसने रखा? पुष्पा भाऊ, ये प्रोसेस प्लांट है। इधर का पाइप उधर का पाइप इधर आएगा। हमें नहीं मालूम है कि इधर से पाइप किधर जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि पुष्पा हेलमेट लगा ले। अरे ओ पुष्पा, ये कंपनी में काम करने के लिए सेफ्टी जूते और सेफ्टी हेलमेट और पीपीई किट पहनना बहुत अनावश्यक है। अरे बाबूराव, पुष्पा सेफ्टी वेफ्टी कुछ पहनता नहीं है, और ये सारे मशीन्स और सारे इक्विपमेंट जो है उससे पुष्पा डरता नहीं है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे देवा रे देवा, कोई इसको नाम भुला दे रे बाबा, कोई इसका नाम भुला दे। पुष्पा भाऊ, तेरे पास अभी भी टाइम है, तू सुधर जा। सेफ्टी और हेलमेट के आगे झुकना सीख ले पुष्पा, नहीं तो तू शमशान घाट पर जाएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे पुष्पा, ये लगा दिया ना तूने? मैंने तुझे बोला था ना हेलमेट पहनने के लिए, तो क्यों नहीं पहना? और ये जो आपको लगा है, तो ये किसी को बताया? क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे यहाँ पे CLSL में जो भी है ना, अगर किसी को भी उंगली को लगता है, हाथ को लगता है, कहीं पे भी कुछ होता है ना, सेफ्टी ऑफिसर को और सेफ्टी वाले साहब को सब बता दे। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा।
अगर ये बताओगे तो कल उठ के कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो हम रोक सकते हैं। अरे ओ विश्वनाथ, यहाँ पे तो ये छोटा मोटा इंजरी भी बताना पड़ता है क्या रे बाबा? अरे बाबू भाई, इसको बताने की क्या जरूरत है? छोटा मोटा ही तो चोट लगा है, इसमें क्या हो जाने वाला है? क्रॉप लाइसेंस में ये भी नियम है क्या? अरे ओ विश्वनाथ, मैं कोई सेफ्टी ऑफिसर को तो बताया, तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा क्या मेरे को? पुष्पा कभी सेफ्टी का रूल्स फॉलो नहीं करता है, वो सेफ्टी नहीं पहनेगा। अरे पुष्पा, ये जो तू बोल रहा है ना, ये गलत चीज़ है। लेकिन तू प्लांट के अंदर आएगा, मैं अभी आपको निकाल सकता हूँ यहाँ पे, कि ये जो तू सेफ्टी का रूल्स बाईपास कर रहा है ना, अभी मैं आपको यहाँ पे निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, और ये मैं किसी के साथ करता भी नहीं हूँ। तो मैं तुझे प्लांट में सेफ्टी के आगे झुकाऊंगा और सेफ्टी रूल्स फॉलो करवाऊंगा। अरे ओ पुष्पा, तू श्रीवल्ली के सामने डांस करता है तो स्लीपर और टी शर्ट पहन के करता है, पर ये क्रॉप लाइफ साइंस है। यहाँ पे काम करने के लिए सेफ्टी जूते और हेलमेट पहनना पड़ता है पुष्पा। अरे बाबूराव, जूता पहनने के लिए पुष्पा को झुकना पड़ेगा। पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं, क्योंकि हम फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, पुष्पराज। अरे पुष्पा, लगा दिया ना तूने, चोट लगा दिया ना, कोई इसकी मदद करो रे बाबा। आज के बाद पुष्पा सेफ्टी भी पहनेगा, सेफ्टी हेलमेट भी पहनेगा। वो सेफ्टी वाले साहब ने मेरे को बोला था हेलमेट पहन लो, जूता पहन लो, लेकिन मैंने पहना नहीं। अगर सेफ्टी हेलमेट पहना होता तो मुझे सर में चोट नहीं लगता, और सेफ्टी जूता पहना होता तो पैर में चोट नहीं लगता। इसके लिए आज के बाद पुष्पा सेफ्टी के सामने झुकेगा भी, और सेफ्टी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेगा। देखा आप सभी लोगों ने, पुष्पा के सेफ्टी के सामने झुक गया। तो आपको जैसे सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको जैसे पीपी जो है वो पहनने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर भी कोई अगर ऐसा पुष्पा है तो मौका है अभी भी आप सुधर जाओ, कि ये सेफ्टी रूल्स बाईपास नहीं कर रहे हैं और सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे अभी हमने देख ही लिया कि पुष्पा कैसे झुकेगा नहीं, लेकिन सेफ्टी के सामने वो झुक गया है। देवा रे देवा, सभी लोग समझ गए ना भाई लोग? एक कंपनी में काम करने के लिए सेफ्टी जूते और सेफ्टी हेलमेट और पीपी किट पहनना बहुत जरूरी है, और अनसेफ वर्क में बिना परमिट का काम करना बिल्कुल मनाही है। देखो भाई लोग, कोई भी काम करने से पहले आप पहले सुरक्षा नियमों का पालन करें और बगैर पीपीई के काम ना करें। और कोई भी वस्तु प्लांट के अंदर में अनसेफ कंडीशन में है तो अनसेफ एक्टिविटीज अपने को नहीं करनी है। अगर कोई बंदा प्लांट के अंदर अनसेफ कंडीशन से काम कर रहा है, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो कृपा करके आप सेफ्टी ऑफिसर को बताएं, तो क्या बड़े से बड़े इंसिडेंट को हम रोक सकते हैं। और आज के बाद कोई प्लांट में पिएगा नहीं, कोई थूकेगा नहीं, और कोई धूम्रपान करेगा नहीं। और आप जहां भी काम करते हो वो सारी जगह को हाउसकीपिंग के साथ अच्छी तरह साफ सुथरा रखोगे, क्योंकि अपने सेफ्टी वाले साहब और पुष्पा की जिम्मेदारी नहीं है अकेले कि पूरे प्लांट को साफ सफाई के साथ रखने का, और अपने सेफ्टी वाले साहब का और अपने राजेश सर का जो गोल है कि भाई 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट, वो काम तभी हो पाएगा कि अपने सारे एम्प्लॉयज और अपने सारे वर्कर मिलके एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे। तभी ये जो गोल है अपना 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट, तभी अचीव हो पाएगा। जोरदार तालियां।